तो आज के डीप डाइव में आपका स्वागत है। और आज हमारे पास जो है वो एक पहेली जैसी है। हम्म। सिर्फ दो पंक्तियां हैं, कोई सीधा संवाद नहीं है, पर ऐसा लगता है जैसे इनमें एक पूरी कहानी छिपी हुई है। हाँ, और ये पंक्तियां हैं हिंदी साहित्य के रीतिकाल के मशहूर कवि बिहारी लाल की। बिल्कुल। तो हमारा मिशन है आज इन दो लाइनों के जासूस बनना और ये पता लगाना कि भाई यहाँ असल में हुआ क्या। चलिए देखते हैं। तो दोहा है, कहते ऐसे आईनो धीरे से मुस्काए, सकुचायो मनमोहन भौने कुटिल चढ़ाए। अब देखें, पहली नजर में तो ये बहुत बहुत सीधा साधा लगता है। कोई कुछ कह रहा है और कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन इसमें इससे कहीं ज्यादा कुछ है ना? बिल्कुल। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है शब्दों की गैर मौजूदगी। मतलब संवाद तो हो रहा है पर बिना बोले। हाँ, बिहारी हमें ये बताते हैं कि मनमोहन यानी कृष्ण से कुछ कहा गया, पर उन्होंने जवाब में एक शब्द भी नहीं कहा। अच्छा। उनका पूरा का पूरा जवाब उनके चेहरे पर है, उनके हाव भाव में है। हाँ, वो धीमे से मुस्कान, फिर संकुचाइयो मतलब थोड़ा शर्माना या झिझकना, और फिर ये जो आखिरी हिस्सा है, भौं ने कुटिल चढ़ाए। हाँ, मुझे कुटिल शब्द थोड़ा मतलब क्या है ये? शरारत है या कोई चालाकी है या कुछ और ही है? यही तो इस दोहे की जान है। कुटिल का मतलब यहाँ सिर्फ आप कह सकते हैं टेढ़ा होना नहीं है। अच्छा। इसमें थोड़ी शरारत है, थोड़ी नजाकत है और एक तरह का एक चुलबुलापन मिला हुआ है। ये वो अदा है जो कहती है, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूं, मुझे अच्छा भी लग रहा है, पर मैं जाहिर नहीं करूंगा। वाह। ये उस दौर की मतलब रीतिकाल की कविता का एक खास अंदाज था, जहां सब कुछ इशारों इशारों में कहा जाता था। तो ये एक तरह से उस जमाने का कोड था। और कमाल की बात यह है कि बिहारी ने हमें यह बताया ही नहीं कि कृष्ण से कहा क्या गया था। नहीं बताया। सारा फोकस सिर्फ उनकी प्रतिक्रिया पर है। ऐसा क्यों? ये एक बहुत ही पावरफुल राइटिंग टेक्निक है, जिसे हम कहते हैं दिखाना ना कि बताना। ये उससे भी एक कदम आगे है। कवि कृष्ण के इमोशन को सीधे सीधे नहीं बता रहे, बल्कि उसे एक एक्शन यानी भौहें चढ़ाने के जरिए दिखा रहे हैं। सही बात है। और जो कहा गया उसे छुपाकर वो हमें मतलब पढ़ने वाले को उस सीन में शामिल कर लेते हैं। हाँ, ताकि हमारा दिमाग खुद सोचेगे कि आखिर ऐसी क्या बात कही होगी जिससे कृष्ण का ऐसा मिला जुला रिएक्शन आया। बिल्कुल। वाह। तो ये 17वीं सदी का एक तरह का स्मर्किंग फेस इमोजी है। कह सकते हैं। जिसमें शर्म भी है, खुशी भी है और थोड़ी शरारत भी। मतलब कवि ने जानबूझकर हमें एक अधूरा सीन दिया है ताकि हम अपनी कल्पना से उस खाली जगह को भरें। ये तो बहुत स्मार्ट कहानी कहने का तरीका है ना? बिल्कुल। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई दोस्त आपको मैसेज में कुछ ऐसा भेजे और आप जवाब देने के बजाय बस उसे सीन पर छोड़कर मुस्कुरा दें। हाँ, होता है। आपकी वो चुप्पी और आपकी वो मुस्कान ही सबसे बड़ा जवाब होती है। बिहारी ने उसी एक पल को पकड़कर अमर कर दिया है। कमाल है। सिर्फ 2 लाइनों में एक पात्र, उसकी भावना और पूरा का पूरा माहौल, सब कुछ रच दिया। मतलब सिर्फ 2 लाइनों में पूरी फिल्म दिखा दी। इस छोटे से दोहे में छिपी गहराई सच में सोचने पर मजबूर करती है। हाँ। ये दिखाता है कि कभी-कभी जो नहीं कहा जाता वो कहे गए शब्दों से कहीं ज्यादा मायने रखता है। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल उठता है। क्या? कवि ने उस बात को नहीं बल्कि उस पर हुई प्रतिक्रिया को अमर बनाया। ये इस बारे में क्या कहता है कि हम इंसानों को कैसे समझते हैं। सही बात है। हम अक्सर लोगों के शब्दों से ज्यादा उनकी अनकही प्रतिक्रियाओं पर, उनके हाव भाव पर ध्यान देते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो सोचने के लिए एक विचार ये है कि हमारी अपनी मौन प्रतिक्रियाएं, एक हल्की सी मुस्कान, एक चढ़ी हुई भौं, असल में हमारे बारे में क्या कहती हैं।